एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल NCERT न्यूज़ी। हम अपने चैनल पर NCERT की क्लास 6 की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। इसी सीरीज में हम आज ओल्ड NCERT की अफ्रीका के चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका सोने और प्लेटिनम का महत्वपूर्ण उत्पादक है। अफ्रीका में कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम, टिन, बॉक्साइट, यूरेनियम और तांबे के विशाल भंडार हैं। लौह अयस्क और कोयला कम पाया जाता है। यहाँ तांबे की बड़ी बड़ी खानें बंद हो चुकी हैं। कोबाल्ट और मैग्नीज को लोहे में मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे अधिक क्रोमियम दक्षिण अफ्रीका में निकाला जाता है। इस पर जंग नहीं लगती है। क्रोमियम पर जंग नहीं लगती है। जायरे और दक्षिण अफ्रीका तांबे, बॉक्साइट और यूरेनियम के मुख्य उत्पादक देश हैं। तांबा बिजली बनाने के तार में काम लिया जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमीनियम बनता है। खनिज तेल नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला में पाया जाता है। वन मोहगनी, आबनूस और शाल्मली कैपोक मूल्यवान वृक्ष मिलते हैं। रबड़ का मूल स्थान दक्षिण अमेरिका है। रबड़ का अफ्रीका से भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है। 3 प्रकार के ताड़ वृक्ष नारियल, तेलताड़ और खजूर यहाँ पाए जाते हैं। जंजीबार, पेंबा तथा तंजानिया के समुद्रीय तटीय भागों में नारियल मिलते हैं। इनके बीज से तेल बनाया जाता है। पश्चिम अफ्रीका में तेल ताड़ अधिक मिलता है। इसके फल से तेल निकाला जाता है। नाइजीरिया सबसे अधिक इस तेल का निर्यात करता है। खनिज मध्याह्न और शुष्क भागों में पैदा होते हैं। मिस्र खजूर का सबसे बड़ा निर्यातक है। कैको और कोला के वृक्षों से पेय पदार्थ बनते हैं। कैको से कोको, कहवे, कॉफ़ी के समान कोको भी लोकप्रिय पेय है। इससे चॉकलेट भी बनती है। कोको से चॉकलेट भी बनती है। पश्चिम अफ्रीका के देश नाइजीरिया और घाना कोको का काफ़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। कोला वृक्ष से कई प्रकार के कोला पेय तैयार किए जाते हैं। कोला वृक्ष से च्युइंगम भी बनता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में केला, अनानास, पपीता, कटहल और आम, नींबू और संतरे भी पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में जैतून, सेब, नाशपाती और अंगूर पैदा होते हैं। जंजीबार और पेबा द्वीप सबसे अधिक लौंग उत्पादन तथा निर्यात भी सबसे अधिक होता है। जीव जंतु दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले जीव जंतु विषुवतीय वन एवं दलदली वन प्रदेश में हाथी, जंगली भैंसे, सांप, अजगर, बंदर, दरियाई घोड़ा, हिप्पो और गैंडा पाए जाते हैं। विरल वृक्षों वाले वनों में और घास के मैदानों में हिरन, बारहसिंगा, ज़ेब्रा और जिराफ मिलते हैं। मरुस्थल में ऊँट पाए जाते हैं। शुतुरमुर्ग कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाला बड़े आकार और तेज़ दौड़ने वाला पक्षी है। फसलें खाद्य फसलें खाने के लिए उगाते हैं, उन्हें खाद्य फसलें कहते हैं। नकदी फसलें निर्माण उद्योग के लिए उगाई जाती हैं। खाद्य फसलें जैसे रतालू और केशावा और मक्का। खाद्य फसलों में रतालू और केशावा और मक्का आते हैं। नकदी फसल में ताड़ का तेल, मूंगफली, कोको, कहवा, कपास और सीसल। संसार का कोको और कहवा कुल व्यापार का 60 और 40% भाग अफ्रीका से आता है। कपास की पैदावार नील नदी की घाटी में की जाती है।
सीशल एक वानस्पतिक रेशा है, इनसे बोरियां और रस्सियां बनाई जाती हैं। अफ्रीका सबसे बड़ा निर्यातक है सीशल के बने सामान का। अफ्रीका का तंजानिया सीशल के उत्पादन में सबसे आगे है। लौंग के पेड़ 12 मीटर की ऊंचाई तक ही बढ़ते हैं। जनसंख्या 70% लोग अश्वेत हैं। यूरोप के प्रवासी 1652 में दक्षिण अफ्रीका में आए थे। कुल जनसंख्या 50 करोड़ 37 लाख है। 18 प्रति वर्ग किलोमीटर। यातायात करना यहाँ आसान नहीं है। इसी के साथ दोस्तों अफ्रीका पार्ट कंप्लीट होता है और इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।